गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टाइम एंड वर्क। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर। हर साल इस चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। और हम लोग आज से टाइम एंड वर्क को पढ़ेंगे और बिल्कुल आसान से आसान क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और जो भी क्वेश्चंस आपकी एग्जाम के लिए उपयोगी है सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टाइम एंड वर्क को समझने का प्रयास करते हैं कि यह चैप्टर क्या होता है, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं और इस चैप्टर से आपके दिमाग में क्या क्या बातें समझ में आ सकती है बच्चों। तो डिस्कस करते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझिएगा। देखिए, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं कि मान लीजिए कि राम कोई बच्चा है। यह एक दिन में, समझिएगा, एक दिन में 2 गमला तैयार करता है। राम एक दिन में 2 गमला तैयार करता है। और यहाँ पे मोहन लिया मैंने, ये थोड़ा सा सुस्त है, काम स्लो करता है, तो यह एक दिन में एक ही गमला तैयार करता है। ठीक, बस मैं आपको भी कंसेप्ट समझाने की बात कर रहा हूं कि आप कंसेप्ट को पहले समझ लीजिए। काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा बच्चों। तो राम एक दिन में 2 गमला तैयार करता है और मोहन एक दिन में 1 गमला तैयार करता है। और हम लोग बात करें अगर 5 दिन में क्या होगा, तो राम 5 दिन में कितना गमला तैयार कर लेगा। चूंकि एक दिन में 2 गमला तैयार करता है तो 5 दिन में 10 गमला तैयार कर लेगा। तो 5 दिन के बाद अगर हम लोग चेक करेंगे 5 दिन का काम, तो राम 10 गमला तैयार कर लेगा। ठीक है, और मोहन 5 दिन के बाद 5 गमला ही तैयार कर लेगा। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, साथ आप सबको समझ में आ गया होगा। तो इस बात हम क्यों बताना चाह रहे हैं, इस बात को मैंने क्यों लिखा वो समझिए। एक रिलेशन होता है टाइम एंड वर्क में। टाइम एंड वर्क में एक रिलेशन होता है। वह रिलेशन क्या होता है कि किसी काम को अगर करने में समय कम लगता है तो काम ज्यादा होगा। ठीक है, किसी काम को करने में समय कम लगता है तो टाइम ज्यादा होगा, और किसी काम को करने में समय ज्यादा लगेगा तो काम कम होगा। मतलब यह हुआ कि टाइम एंड वर्क में समय और दूरी में समय और काम में, मतलब टाइम एंड वर्क, आप इसे इंग्लिश में समझ लीजिए। टाइम एंड वर्क में जो रिलेशन होता है वो उल्टा का रिलेशन होता है। समय कम तो काम ज्यादा। अब ये सोच के देखिएगा, ये कोई रॉकेट साइंस में नहीं बोल रहा हूं, आसान बात में बोल रहा हूं कि मतलब यह हुआ कि आप किसी काम को कम समय में करते रहिएगा अगर जो, तो क्या होगा, काम बहुत ज्यादा हो जाएगा। और आप किसी काम को बहुत लंबे समय में कीजिएगा तो काम कम होगा। आप मान लीजिए कि आपको अगर फटाक याद करने की हैबिट है तो आप कम समय में बहुत सारा याद कर रहे हैं तो बहुत सारा याद हो जाएगा, मतलब बहुत सारा काम हो गया। और अगर आप बहुत देर से याद कर रहे हैं, दिन भर में मात्र आप 10 लाइन याद कर रहे हैं अगर जो, तो क्या हुआ कि बहुत समय में कम याद कर रहे हैं, मतलब इसमें समय ज्यादा लग रहा है, तो आउटपुट मतलब रिजल्ट क्या होगा, कम याद होगा। तो इस बात को दिमाग में डाल लीजिए कि अगर कोई काम कम समय में होता है तो काम का आउटपुट ज्यादा होगा, और अगर कोई काम को करने में ज्यादा समय लग रहा है तो उसका आउटपुट कम होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि राम एक दिन में 2 गमला तैयार करता है। मतलब यह हुआ कि गमला को वह ज्यादा समय में तैयार कर रहा है श्याम की तुलना में, मोहन की तुलना में, या कम समय में। तो आप देख रहे हैं कि राम उस गमला को काफी कम समय में तैयार कर रहा है। मतलब यह हुआ कि राम को गमला तैयार करने में कम समय लग रहा है। तो आपने क्या देखा, ज्यादा काम देखा, है ना। कम समय में बनाया गमला, मतलब यह एक दिन में 2 गमला तैयार कर लिया। तो गमला को बनाने में राम को कम समय लगा ना, तो वह राम ज्यादा काम कर लिया। आपने देखा कि कम समय तो ज्यादा काम। और मोहन एक दिन में 1 ही गमला बनाता है, तो इसके तुलना में यह ज्यादा समय लगा रहा है। ज्यादा समय लगा रहा है तो आउटपुट क्या हो रहा है, कम गमला बन रहा है बच्चों। बस ये थीम है, इस थीम को समझ लीजिए, फिर इसमें जितना भी क्वेश्चंस आएगा सब आपसे बनेगा, इतना मुझे विश्वास है। और आप आज से देखिए 3-4-5 वीडियो जो भी बन पाता है आप देखिएगा। टाइम एंड वर्क में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा बच्चों जो आपसे छूट जाएगा। राइट, तो हम लोग शुरुआत करते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन से और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इसको मिटा लेते हैं बच्चों। देखिएगा, यहां से शुरुआत करता हूं आसान क्वेश्चन से। मान लीजिए राम कैन डू ए वर्क इन
15 days in 1 day find the work done। देखिए बहुत अलग लैंग्वेज से लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को, मैं आसान लैंग्वेज से बता रहा हूं, समझा रहा हूं। लिखा हुआ है कि राम कोई काम को 15 दिन में खत्म कर सकता है। मान लीजिए कि राम किसी को कोई काम करना पड़े, सपोज कीजिए कि राम को किसी रूम का सफाई करना पड़े, उसकी झाड़ फूक करना पड़े, तो वह 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो ये पूछा जाए अगर कि अगर राम किसी काम को 15 दिन में कर सकता है तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, इसको दिमाग में बैठा लीजिए बच्चों, कभी आप भूलिएगा नहीं। सोचो, ये तो बात क्लियर हो गया कि राम कोई दिए हुए अपने जॉब को, राम को जो जॉब दिया जाता है या कोई काम दिया जाता है उसको वो 15 दिन में फिनिश कर सकता है। मान लेते हैं कि राम को ऐसे घर की सफाई करना है जो 15 दिन में सफाई कर सकता है। मतलब ये हुआ कि राम 15 दिन में इस काम को पूरा कर लेगा। मैं बात और बोलना चाह रहा हूं कि आप बड़े स्टूडेंट हो तो यहाँ पे माना जाता है कि राम रोज दिन काम करेगा बराबर मात्रा में। इस बात को दिमाग में डाल लीजिए। ऐसा मत समझिएगा कि राम सोया रहेगा 14 दिन और एक दिन वह बिल्कुल बहुत ताकत आ जाएगा और सारा काम कर लेगा, ऐसा मैथ्स में नहीं माना जाता है। ऐसा हो सकता है एक्चुअल में, लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं माना जाता है। मैथ्स में माना जाता है कि राम डेली का डेली बराबर मात्रा में काम करेगा। तो क्वेश्चन में है कि राम कैन डू ए वर्क इन 15 डेज इन 1 डे फाइंड द वर्क डन बाय राम। या फिर ऐसे भी बोला जा सकता है कि कोई काम को राम 15 दिन में खत्म करता है, तो बताइए कि राम उसी काम को एक दिन में कितना खत्म करेगा, है ना। जांच क्वेश्चन बिल्कुल बनता है, ये शुरुआत तो यहीं से हो सकती है। तो दिमाग में सोचो कि राम इस काम को 15 दिन में खत्म करेगा, तो कैसे खत्म करेगा। एक दिन में इतना काम करेगा, 2 दिन में इतना, 3 दिन में इतना, 4 दिन में इतना, होते होते 15 दिन में पूरा काम कर लेगा। मतलब इसको मैंने 15 भाग में डिवाइड किया। हो सकता है कि 13 हो, लेकिन आप इसे 15 मानिएगा। हो सकता है कि 11 हो, आप इसे 13 ही मानिएगा। तो पहला दिन राम जो काम का शुरुआत किया होगा तो इतना काम खत्म कर लिया होगा ना, फिर इतना काम, फिर इतना काम, फिर इतना काम, और 15 दिन में काम खत्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि राम प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ काम करना चालू किया होगा। तो राम के द्वारा एक दिन में कितना काम होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। दिमाग में क्या सोचिएगा कि राम अगर इस काम को 15 दिन में किया होगा तो एक दिन में कुछ ना कुछ काम किया होगा ना। ठीक है, तो एक दिन में काम किया होगा, उस काम का 15वां हिस्सा। हाँ, अब अगला दिन, दूसरा दिन भी काम करेगा 15वां हिस्सा। ऐसे करके 15 बार लिखिएगा और जोड़िएगा ना, तो वह 1 हो जाता है। और 1 मतलब क्या हो गया, 100%। जब आप 1 को परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 100%। इसका मतलब क्या होगा कि राम अपने पूरे काम को समाप्त कर लिया। इसको और तरीके से समझ लीजिए, देखिएगा क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि सिंस राम फिनिश द वर्क इन 15 डेज। हाँ, तो पूछ रहा है कि एक दिन में कितना काम करेगा। ठीक है, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंस इन 15 डेज राम फिनिशेस 1 वर्क। अब मैंने यहां 1 क्या लिखा, क्योंकि वर्क को हम लोग एक काम को बोल रहे हैं कि एक काम फिनिश किया, तो उसको हम लोग 1 से डिनोट करते हैं। और 1 मतलब होता है कंप्लीट, दैट्स द 100%। तो राम 15 दिन में कंप्लीट करता है एक काम को, तो देयरफॉर इन 1 डे। अब आपको यहां पर सोचना है कि मल्टीप्लाई कराया है कि डिवाइड कराया है। एकदम आप याद मत कीजिए, सोचिए कि राम अगर 15 दिन में कोई काम को खत्म करता है तो एक दिन में काम 15 गुना खत्म हो जाएगा, नहीं ना। एक दिन में काम कम ही ना खत्म होगा, क्योंकि जिस काम को वो 15 दिन में खत्म करता है तो एक दिन में काम खत्म तो नहीं हो सकता है, उस काम का कुछ भाग खत्म हो सकता है। तो इन 1 डे कितना काम खत्म होगा, 1/15 पार्ट। बस मुझे इतना ही समझाना था, क्योंकि हमको बिल्कुल आपको इनिशियल से लेकर चलना है, इसलिए आप हर बात को समझ लीजिए। मतलब ये हुआ कि राम जिस काम को 15 दिन में खत्म करता है, उस काम को वह एक दिन में खत्म करने की बात होगी तो 1/15 पार्ट ही खत्म कर पाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।
चलिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा जोड़ देते हैं कि राम कैन डू ए वर्क इन 15 डेज, फाइंड द इसी क्वेश्चन में एक बात मैं और जोड़ रहा हूं कि राम कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, फाइंड द वर्क डन बाय राम इन 3 डेज। अब ये क्वेश्चन हुआ यहां पे कि राम किसी काम को 15 दिन में खत्म करता है बच्चों, तो आप ये बताइए कि उस काम को राम 3 दिन में कितना खत्म करेगा, है ना। मतलब उस काम को राम 3 दिन में कितना खत्म करेगा, समझिएगा आप। तो सिंस इन 15 डेज राम फिनिश द 1 पार्ट या फिर 1 पार्ट ऑफ वर्क। 1 पार्ट ऑफ वर्क का मतलब होता है पूरा काम। तो देयरफॉर इन 1 डे कितना काम खत्म करेगा, 1/15 पार्ट। देयरफॉर इन 3 डेज कितना काम खत्म करेगा, 1/15। अब यहां पे प्रश्न आता है कि इसमें डिवाइड कराए या मल्टीप्लाई कराए। एकदम समझ के सोच देखिए आप कि राम किसी काम को 15 दिन में खत्म करता है, तो मैंने लिखा यहां पे कि इन 15 डेज राम फिनिशेस 1 पार्ट और 1 वर्क। तो 1 डे में कितना काम करेगा, तो 1 डे में काम करेगा पूरे काम का 15वां हिस्सा, दैट्स 1/15 पार्ट। यह 1 दिन का वर्क हो गया। अब पूछ रहा है कि बताइए कि 3 दिन में कितना काम करेगा, तो ऑब्वियस है ना कि 3 दिन में जो काम करेगा वह 1 दिन में जितना काम किए हुए होगा उसका तिगुना काम करेगा। तो हमने क्या किया कि 1 दिन के काम में 3 से मल्टीप्लाई कराया, तो यह 3 दिन का वर्क निकल गया, दैट इज 3/15 1/5 पार्ट। यह 3 दिन का वर्क है बच्चों। क्लियर हुआ। अब आपके मन में इस क्वेश्चन का जवाब निकल गया कि राम 3 दिन में 1/5 पार्ट काम करेगा। ठीक है। अब एक बात और समझ लीजिए, आपके मन में ये बात आना चाहिए कि मैंने यहां पे ऐसा क्यों नहीं लिखा कि राम फिनिशेस 1 वर्क इन 15 डेज। मैंने 15 डेज को पहले क्यों लिखा। तो बच्चों एक बात आपके दिमाग में होगा, चूंकि आप पढ़ चुके हैं यूनिटी मेथड, तो वह सर जरूर डिस्कस किए होंगे कि जो चीज हम लोग को निकालना रहे, जो चीज हम लोग को निकालना रहे उसको हम लोग लिखते हैं राइट हैंड साइड में, और जो चीज दिया रहे उसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है काम कि 1 दिन में कितना काम होगा, तो उसको लिखेंगे राइट हैंड साइड में, और जो चीज दिया हुआ है उसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, 15 दिन का काम दिया हुआ है ना, तो 15 दिन का काम लिखा हुआ है, उसको हम लोग लिख लिए यहाँ पे, और वर्क को उधर डालने, चूंकि हम लोग को वर्क ही निकालना है। पूछ रहा है कि बताइए कि फाइंड द वर्क डन बाय राम इन 3 डेज, मतलब राम के द्वारा किया हुआ काम 3 दिन में कितना होगा, तो हम लोगों ने काम को उधर लिख दिया। अब 1 डे में कितना काम करेगा, तो 1/15 पार्ट। 3 डेज में कितना काम करेगा, 1/15 × 3 1/5 पार्ट। मतलब ये कि हम इस लाइन को घुमा के क्यों लिखे हैं उसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया, और यह आपको समझ में आना चाहिए कि जो चीज निकालना है उसको लिखेंगे हम लोग राइट हैंड साइड में, और जो चीज लिखा दिया हुआ है उसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। यह पूरे यूनिटरी मेथड में काम करता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे बच्चों। एक और क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है बच्चों, 6 men can do a work in 5 days। पहले इस क्वेश्चन को समझिए। 6 men can do a work in 5 days, ठीक है। In how many days 5 men can do the same work। इसको समझ लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है कि 6 men can do a work in 5 days, मतलब ये कि 6 आदमी
किसी काम को 5 दिन में कर सकता है। ठीक है, एकदम बिल्कुल इसको दिमाग में सोचिएगा। आप पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, काफी महत्वपूर्ण, काफी दिमाग लगाने वाला चैप्टर है, इसलिए आप मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, मैं बिल्कुल इनिशियल से शुरू कर रहा हूँ। जो बच्चे पहले पढ़ चुके होंगे उनको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये सब हम जानते हैं, आपको भी सुनना है। और जो बच्चे बिल्कुल नए शुरुआत कर रहे हैं उसके लिए तो खास करके मैं चैप्टर बनाया हूँ कि ताकि आपको बिल्कुल हर बात समझ में आ जाए। क्वेश्चन है कि 6 men can do a work in 5 days. In how many days 5 men can do the same work? मतलब ये है कि अगर कोई काम को 6 आदमी कर सकता है 5 दिन में। सोचो, एकदम सोचो कि मान लो कि आपको क्लासरूम को दिया गया कि क्लासरूम को डेकोरेट करना है सरस्वती पूजा के लिए या फिर टीचर्स डे के लिए। तो आप बोलोगे कि देखिए सर, अगर हम 6 बच्चा रहेंगे तो हम 5 दिन में इस रूम को सजा लेंगे, है ना। बस आपको सोचना है, दिमाग में आपको सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी कि अगर आप बोलने आए कि सर मैं एप्लीकेशन दे रहा हूं कि आप मुझे 6 बच्चों को छोड़ दीजिए तो हम 5 दिन में पूरी रूम को सजा देंगे। ठीक है, हम बोले कि नहीं, 6 बच्चे अलाउड नहीं हो सकते हैं, आपको एक ही बच्चे को सजाना है। ठीक है, तो अब तक आप जो पढ़ते आ रहे हैं यूनिटी मेथड तरीके से, तो उसमें आप जो अगर बनाएंगे कि 6 आदमी सजाएगा 5 दिन में तो एक आदमी सजाएगा 5/6 दिन में, तो यह प्रश्न गलत हो जाएगा और आप यहाँ पे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। अब आपको दिमाग अप्लाई करना है टाइम एंड वर्क के द्वारा। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। सोचिए कि अगर आप 6 आदमी होते हैं तो रूम को डेकोरेट कर लेंगे 5 दिन में। अगर अकेला एक आदमी को करना पड़ा तो क्या वह 6 दिन से कम में कर लेगा? नहीं, वह ज्यादा दिन में करेगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि अगर 6 आदमी मिल करके किसी काम को करता है 5 दिन में, रूम को डेकोरेट करता है 5 दिन में, अगर अकेले को भिड़ा दिया जाए तो उसको तो बहुत सारा समय लग जाएगा ना बच्चों। ठीक है, ये आपको कंसेप्ट समझना है। तो कैसे बनाएंगे? लिखेंगे ऐसे, सिंस 6 men can do the work in 5 days, therefore 1 man can do the work in 5/6 days। ये अगर आप करते हैं तो गलत हो जाएगा। अक्सर ऐसा ही मिस्टेक हो जाता है बच्चों। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये कैसे संभव है भाई। अगर 6 आदमी कोई काम करता है 5 दिन में तो एक आदमी 5/6 मतलब 1 दिन से कम में कर सकता है क्या? ये तो ऐसे ही गलत लग रहा है। इसलिए आप समझिएगा, याद नहीं कीजिएगा, समझिएगा कि अगर कोई आदमी को 6 दिन में 6 आदमी को लग रहा है किसी काम को खत्म करने में 5 दिन का, तो एक आदमी को भिड़ा दिया जाए और वह यह दावा करे कि हम उस काम को 5/6 दिन में कर लेंगे, तो वह आदमी झूठ बोल रहा है। मतलब यह बात गलत है बच्चों। इसको मिटाते हैं। इसके बदले में क्या होगा? इसके बदले में होगा 5 गुने 6 डेज। अब समझ में आ गया, क्लियर, कि अगर एक आदमी को भिड़ाया जाएगा तो ज्यादा दिन लगेगा, है ना। तो क्या करेंगे? 5 गुने 6 दिन। अब एक आदमी को अगर कहा जाए काम करने के लिए उसी काम को, तो कितना दिन लगेगा? 30 दिन लगेगा। लेकिन प्रश्न पूछा जा रहा है कि बताइए 5 आदमी उस काम को कितना दिन में करेगा? देखिएगा, तो therefore 5 men can do the same work 5 into 6 by 5 days। 5 से 5 कैंसिल आ गया। क्या जवाब आएगा इसका? 6 डेज आएगा। ऑलराइट, एक और ऐसा ही प्रश्न देते हैं बच्चों, इसको फिर समझिएगा। लिखा हुआ है, इफ 9 men can do the work in 6 days, if 12 men can, या फिर इसको यहां पे जोड़ लीजिए कि in how many days 12 men can do the same work। ऑलराइट, एकदम समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजा आएगा बच्चों। सोचिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर
9 व्यक्ति किसी काम को खत्म करता है 6 दिन में, मतलब 9 व्यक्ति को लगा दिया जाए रूम को डेकोरेट करने में, तो वह 6 दिन में खत्म कर लेगा। और बोला जा रहा है कि अगर 12 आदमी को लगा दिया जाए उसी काम करने में तो क्या होगा? आंसर क्या होगा ना मुझे पता है, आपको पता है, आपको भी नहीं पता है, लेकिन इतना आप जरूर जान चुके होइएगा अब तक के लेक्चर के बाद कि अगर 9 आदमी कोई काम को खत्म करेगा 6 दिन में, अगर 12 आदमी को भिड़ा दिया गया है तो वह काम 6 दिन से कम में खत्म हो जाएगा। ये बात आप समझ रहे हैं? तो टाइम एंड वर्क पे आप सही चल रहे हैं और मेरा विश्वास है कि आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी बच्चों। तो कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे इसे, सिंस 9 men can do the work in 6 days, therefore 1 man, अगर 9 आदमी कोई काम करता है 6 दिन में, तो ये भाई अगर एक आदमी को लगाइएगा तो उसको काम करने में समय लग जाएगा 9 गुने 6 मतलब 54 दिन का। लेकिन वहीं आप अगर 12 आदमी को लगा दीजिएगा, 12 मैन को लगा दीजिएगा, तो वह काम खत्म हो जाएगा 9 गुने 6 बटे 12 डेज। 6 2 जा 2/9/2 4.5 दिन, मतलब 4.5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। जहां 9 आदमी काम खत्म कर रहा था 6 दिन में, वही 12 आदमी के साथ काम करेगा तो 4.5 दिन में काम खत्म हो जाएगा बच्चों। ये कंसेप्ट है, बिल्डअप कीजिए एकदम। आधे घंटे के वीडियो देख लेने से आपका बहुत समय का नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये इससे आप बहुत बातें समझ सकते हैं। जो बच्चे बिल्कुल नए होंगे उनको हर छोटी छोटी बातें जानना जरूरी है। यह बात मैं उसके लिए बोल रहा हूँ जो बच्चे पहले से टाइम नंबर पढ़ते हैं, उसको ये ना लगे कि ये तो हम पढ़े हुए हैं। लेकिन जो बच्चे मेरे साथ न्यूली जुड़े हैं या जिनका रिवीजन होना है, वह हर बात को समझिए, आपको हर बात जानना जरूरी है बच्चों। चलिए एक और देखते हैं, अगला ही क्वेश्चन। लिखा हुआ है, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, if 12 men can do the work in 18 days, how many men can do the same work in 12 days? बड़ी, या फिर इसको कर लीजिए 9 डेज, या फिर इसको कर लीजिए आप 10 डेज। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग बच्चों क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि अगर 12 आदमी कोई काम को 18 दिन में खत्म करता है, 12 आदमी कोई काम को 18 दिन में खत्म करता है, तो बताइए आप कि 10 आदमी उस काम को कितना दिन में खत्म कर रहा है? ऐसा नहीं पूछ रहा है। अब तक तो आप एक लाइन से बनाते जा रहे हैं, तो वैसा क्वेश्चन यहाँ पीछे घुमा दिया गया है बच्चों। यहाँ पर यह पूछ रहा है कि अगर 12 आदमी उस काम को 18 दिन में खत्म कर रहा है, तो कितना आदमी जरूरी होगा या कितना आदमी रिक्वायर होगा उस काम को खत्म करने में 10 दिन में मात्र। तो सोचिए कि अगर 12 आदमी के साथ लगा हुआ है तब तो 18 दिन लग रहा है ना, और अगर 10 दिन में काम खत्म करना है तो पक्के से इसका जवाब 12 आदमी से ज्यादा आएगा। ये बात आपके मन में अगर आ रहा है तो आपको टाइम एंड वर्क समझ में आ रहा है बच्चों। देखिएगा, अब यहाँ पे एक और मन में बात आता है कि क्या हम लोग ऐसे लिखें कि सिंस 12 men can do the work in 18 days? अगर आप ऐसा करते हैं तो यह भी गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने जस्ट बताया कि आपको जो चीज निकालना हो उसको रखिए दाहिने तरफ, राइट हैंड साइड में। ये होता है राइट हैंड साइड, ये होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो जो चीज निकालना हो उसको रखिए आप दाहिने तरफ, निकालना हो आप पढ़ो। यहाँ क्या लिखा हुआ है? हाउ मेनी मेन, आदमी के बारे में पूछ रहा है ना, तो उसको रखना पड़ेगा हम लोग को दाहिने साइड में। मतलब इसी बात को लिखने का एक और तरीका हो सकता है ना, जिससे मेरा आदमी चला जाए दाहिने तरफ और ये आ जाए बाएं तरफ। क्या हो सकता है तरीका?
तरीका ये हो सकता है, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे अंडरलाइन कर दिया, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे गलत बात लिखा, अब मैं इसे अंडरलाइन कर रहा हूं। ऐसे लिख सकते हैं ना कि सिंस इन 18 days 12 men can finish the work। राइट, देखिए अब यहाँ पे 12 आदमी काम को खत्म करता है 18 दिन में, जो अब तक लिखते आ रहा है। लेकिन इससे मेरा काम तो नहीं बनेगा, यह तो वहां के लिए उपयोगी है जहां मुझे दिन निकालना होता। मुझे तो दिन निकालना है नहीं, मुझे तो आदमी निकालना है। आदमी निकालना है तो हमको लिखना पड़ेगा आदमी को इस तरफ, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे घुमा कर लिखा कि इन 18 days 12 men can required। तो therefore इन 1 day, अगर हमको काम को एक दिन में खत्म कराना हो, कितना आदमी चाहिए? 12 into 18 men चाहिए, एक 12 गुना 18 आदमी चाहिए, मतलब इतना आदमी को जुटा लीजिए, यह काम एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। तो ये तो एक दिन का हो गया, लेकिन बोल रहा है कि नहीं भाई, आपको उस काम को 10 दिन में खत्म कराना है, इन 10 days में काम को खत्म कराना है। तो क्या करेंगे? 12 into 18 by 10 मेन लगेगा। अब इसे कैंसिल कर लीजिए आप, 2 5 2 9, दैट इज इतना बाई इतना आदमी लगेगा। ये इसका बच्चों सही जवाब हुआ। और आप, मैं समझता हूं कि यह बात बोलने से आपको बहुत सारी बातें समझ में आ गया होगा। इसको मिटाता हूं और अगला क्वेश्चन देता हूं। जैसा बच्चों हम क्वेश्चन का अभ्यास करा रहे हैं, आज पहला लेक्चर है, ऐसा ही क्वेश्चन देंगे आपको बनाने के लिए। देखिए क्वेश्चन है, राम कैन डू द वर्क इन 10 days and Mohan can do the same work in 5 days if they work together। In how many days work will finish। समझिएगा बच्चों, लिखा हुआ है कि बताइए, या पहले समझ लीजिए आप कि राम कोई काम को 10 दिन में खत्म करता है। मतलब ये काम है, पत्थर तोड़ना है यहाँ पे, हाँ, इसको राम 10 दिन में तोड़ देगा, ठीक है। अब ऐसा ही पत्थर, सेम पत्थर को तोड़ने के लिए कहा जाए श्याम को या मोहन को, जो भी लिखा मैंने, वह मोहन इस पत्थर को 5 दिन में तोड़ देगा। तो अब तक जो आपने पढ़ा, सबसे पहला प्रश्न मेरे तरफ से यह बनता है आपके लिए कि ये बताओ पहले कि यहाँ पे राम ज्यादा एफिशिएंट मतलब पावरफुल है काम करने में कि मोहन है? तो जवाब आएगा मोहन है। क्यों? क्योंकि मोहन को समय कम लग रहा है। तो जब समय, मैंने बताया कि टाइम कम तो काम ज्यादा होता है, और राम को समय ज्यादा लग रहा है, इसलिए राम और मोहन में मोहन ज्यादा एफिशिएंट है, मोहन ज्यादा पावरफुल है। बच्चों मैं इसलिए बता रहा हूं, ये क्वेश्चन में पूछ नहीं रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं इसलिए आपसे चेक कर रहा हूं। अब देखिए, तो राम इस पत्थर को तोड़ता है 10 दिन में और मोहन इस पत्थर को तोड़ता है 5 दिन में, ठीक है। अब राम और मोहन को बुला दिया जाए, बुलाया जाए, अब कहा कि तुम दोनों आदमी मिलकर को इस पत्थर को तोड़ो, तो कितना दिन में टूट जाएगा? पक्की सी बात है कि राम को लगा 10 दिन तोड़ने में और मोहन को लगा 5 दिन तोड़ने में। जब दोनों मिलकर तोड़ेगा तो पत्थर बहुत जल्दी टूट जाएगा, है ना। इस बात को समझिएगा आप। अब उसको बताते हैं, देखिए यहां पे समझिएगा। सिंस थोड़ा सा हम इसको समझा, इसका शॉर्टकट तरीका भी है बच्चों, लेकिन वह तरीका बाद में, पहले आप इसको आराम से समझ लीजिए। शॉर्ट ट्रिक्स तो आप बना लेंगे 2 मिनट में, लेकिन आप बना सकते हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसलिए पहले आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए मेरे साथ, जितना भी स्टेप में बनता हो। फिर शॉर्ट ट्रिक्स के लिए हम लोग जब लाइव मतलब क्लासेस खुलेंगी तो बात करेंगे और बताएंगे आपको। देखिएगा,
राम कैन डू द वर्क इन 10 days, है ना। मतलब राम कोई काम को कर सकता है 10 दिन में। तो यहां पे मुझे क्या चाहिए, यहां पर चाहिए मुझे कि राम्स वर्क फॉर 1 day। यहां पर चाहिए मुझे कि राम के द्वारा एक दिन में कितना काम किया जाएगा। जो मैंने क्वेश्चन के प्रश्न पहले में भाग में बोला इस वीडियो के, कि अगर राम कोई काम करता है 10 दिन में, तो राम के द्वारा एक दिन में काम होगा 1/10 पाठ। इसको आप दिमाग में रखिएगा, नोटिस करके। फिर अगला बात, सिंस मोहन कैन डू द सेम वर्क इन 10 days, मोहन उसी काम को करता है 10 दिन में, तो therefore मोहन्स 1 day वर्क क्या होगा। मोहन का काम 10 दिन के 5 दिन है जी, सॉरी 5 दिन है। मोहन किसी काम करता है 5 दिन में, उसी काम को जिसको राम ने किया 10 दिन में, उसको मोहन करता है 5 दिन में। तो मोहन के द्वारा एक दिन में कितना काम होगा, तो 1/5 पाठ होगा, है ना। इसको समझ गए आप। अब आगे बढ़ते हैं। अब राम और मोहन दोनों मिलकर काम कर रहा है। अब राम और मोहन मिलके काम कर रहा है। हाँ, तो राम और मोहन मिलके काम करेगा तो एक दिन में कितना काम कर लेगा, तो एक दिन में काम कर लेगा दोनों मिल करके। राम करेगा एक दिन में 1/10 भाग और मोहन करेगा एक दिन में 1/5 भाग। इसको समझिएगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है पार्ट। ये राम और मोहन के द्वारा एक दिन में किया हुआ काम है, 1/10 और 1/5 पार्ट, समझिएगा। तो कितना हो गया ये, 10 5 के एलसीएम हो गया 10, 10 1 2, दैट इज 3/10 पार्ट। इसको समझिएगा, मतलब राम और मोहन के द्वारा एक दिन में कितना काम हो रहा है, 3/10 पार्ट काम हो रहा है। ठीक, पूछ क्या रहा है, दिन पूछ रहा है कि कितना दिन में काम होगा। तो दिन को कितना रखना पड़ेगा हम लोग को, राइट हैंड साइड में। बस यही कहानी है पूरे टाइमर वर्क की। इसको समझ लीजिएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपने समझ लिया ना कि इसको अगर लिखना पड़ेगा तो आप लिखोगे कि वर्क डन बाय राम एंड मोहन इन 1 day, दैट इज 3/10 पार्ट। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपको क्या लिखाना है, निकालना है, पूछ रहा है कि डेज, हाउ मेनी डेज। तो अभी जो हम लोग रखे हुए हैं, पार्ट को रखे हुए हैं राइट हैंड साइड में ना, इसको चेंज कर देंगे, ऐसे लिखेंगे इसको हम लोग। बोर्ड साफ कर देते हैं और क्लियर हो जाएगा। एक बात समझ लो, फिर कभी दिक्कत नहीं होगी बच्चों। इसको ऐसे लिखेंगे, ये ध्यान में रखते हुए कि डेज को हम लोग लिखना है राइट हैंड साइड में। अभी भी गलत तो नहीं लिखा हुआ है, बस लिखने का क्रम को चेंज करना है। तो ऐसे लिखेंगे कि सिंस 3/10 पार्ट, 3/10 पार्ट वर्क डन बाय राम एंड मोहन इन 1 day। इसको समझ लीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये आपके लिए बहुत काम का चीज है बच्चों। 3/10 पार्ट वर्क डन बाय राम एंड मोहन इन 1 day। और काम मतलब क्या होता है, 1 पार्ट ना होता है जी। तो 1 पार्ट काम कितना दिन में होगा, तो 1 डिवीजन 3/10 days, that is 1 into 10/3, that is 10/3, that is 3 whole 1/3 days। बस यही कहानी है, इसको समझ गए कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। फिर से बताते हैं एक बार। यहाँ पे मैंने लिखा था राम का पार्ट, राम का एक दिन में काम होता है 1/10 पार्ट, मोहन का काम होता है 1/5 पार्ट। दोनों को हमने जोड़ दिया तो कितना हो गया, 3/10 पार्ट। मतलब राम और मोहन का काम कितना हो रहा है एक दिन में, 3/10 पार्ट। अब चूंकि दिन निकालना है और हम आपको ये बातें बता रहे हैं बार बार कि जो चीज को निकालना हो उसको लिखते हैं राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या लिखा कि राम और मोहन के द्वारा एक दिन में काम हो रहा है 3/10 पार्ट। ठीक है, लेकिन ये लिखने से क्या होता है कि हमको पार्ट निकलेगा, लेकिन निकालना तो दिन है हम लोग को, तो उसको चेंज कर दिए। चेंज कैसे कर दिए,
तो ऐसे कर दिए कि 3/10 पार्ट काम हो रहा है राम और मोहन के द्वारा एक दिन में बच्चों। तो एक पार्ट काम होगा 1 डिवीजन 3/10 डेज, मतलब 1 डिवीजन 3/10 डेज, तो दैट इज 10/3 डेज, दैट इज 3 होल 1/3 डेज। यही जवाब हुआ। एक और क्वेश्चन देते हैं ऐसा ही, इसको समझिएगा, फिर इससे बहुत बात आपको क्लियर हो जाएगा। और पहला दिन के लिए आप इतना ही क्वेश्चन पे बच्चों वर्क करेंगे। इतना ही क्वेश्चन पे वर्क करने से बहुत बातें आपको समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन है बच्चों, राम कैन डू द वर्क in 10 days and Mohan can do the same work in 15 days if they work together. Then in how many days work will be finished? राइट, समझिएगा कि राम कोई काम को करता है 10 दिन में और उसी काम को मोहन कर रहा है 15 दिन में। इसमें मोहन को सुस्त कर दिए, मोहन को इसमें लेजी कर दिया, मतलब वो कामचोर हो गया। अब दोनों आदमी उसी काम को मिल के करेगा तो कितना दिन में काम खत्म हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है ना। समझिएगा, देखिएगा यहां पे, सिंस राम फिनिशेस द वर्क इन 10 days, therefore राम 1 day वर्क क्या होगा 1/10 पार्ट। इसको समझ लीजिए। फिर सिंस मोहन फिनिशेस द वर्क इन 15 days, therefore मोहन 1 day वर्क क्या होगा 1/15 पार्ट। इसको एक बार और बताते हैं बच्चों। राम कोई काम को करता है 10 दिन में, तो राम के द्वारा, मतलब राम कोई काम को खत्म करता है 10 दिन में, तो राम के द्वारा एक दिन में कितना काम होगा, उस काम का 10वां हिस्सा, दैट इज 1/10 पार्ट। फिर मोहन किसी काम को खत्म करता है 15 दिन में, तो मोहन के द्वारा एक दिन में कितना काम होगा, उस काम का 15वां हिस्सा, दैट इज 1/15 पार्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राम और मोहन मिलके काम करता है, राम और मोहन मिलके काम करता है, तो वर्क डन बाय, जगह का मैं बोल दे रहा हूं, वर्क डन बाय राम एंड मोहन इन 1 डे, इन 1 डे, तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा राम करेगा 1/10 हिस्सा और मोहन करेगा 1/15 हिस्सा। तो राम और मोहन के द्वारा एक दिन में कितना काम खत्म होगा, तो खत्म होगा 30 कैल्शियम 5/30 1/6 पार्ट। समझिएगा, राम और मोहन के द्वारा कितना काम खत्म होगा एक दिन में 1/6 भाग। हाँ, तो लिख सकते हैं आप कि सुनिए, राम और मोहन के द्वारा एक दिन में काम खत्म होगा, 1 डे में काम खत्म होगा 1/6 पार्ट। लेकिन ऐसे लिखने से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं काम चलेगा, क्योंकि आपको निकालना है दिन, इन हाउ मेनी डेज, तो डेज को लिखना पड़ेगा राइट हैंड साइड में, और आप लिख इसको रहे हैं पार्ट को, तो चेंज करना पड़ेगा, ऐसे चेंज करना होगा। तो सुनिए, राम और मोहन के द्वारा 1/6 भाग 1/6 पार्ट काम खत्म हो रहा है 1 डे में, तो काम का मतलब होता है 1 पार्ट, तो 1 पार्ट काम खत्म होगा 1 डिवीजन 1/6 डेज में, दैट इज 1 × 6/1, दैट इज 6 डेज में काम खत्म होगा। बच्चों आप इतना ही समझो, 4 क्लास के बाद आप देखना टाइम एंड वर्क में जितना भी क्वेश्चंस बन सकता है आपके लिए सब आपको आ जाएगा बच्चों। शुरुआत आप ऐसे ही आसान के साथ कीजिए। थैंक यू।